अगर आप फिबोनाची को सिर्फ 0.5 0.618 देख कर अगर ट्रेड लेते हो तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज मैं आपको फिबोनाची का ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो ज़्यादातर यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, और ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जो कि बिगिनर्स के लिए गेम चेंजर हो सकती है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं। 90% ट्रेडर्स जो है फिबोनाची को गलत तरीके से यूज करते हैं और इसी वजह से उनका सिर्फ लॉस पे लॉस होता रहता है और कभी प्रॉफिट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, 0.5 0.618, बल्कि ये नहीं जानते हैं कि ऑपरेटर भी उस चीज के बारे में जानते हैं। जो मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी इस चीज को जानते हैं कि कहाँ पे आप लोग का छोटे जो हम लोग ट्रेडर्स हैं वो हम लोग का एसएल रहने वाला है। तो इजिली वो हम लोग का एसएल हंट करके अपना टारगेट हिट कर लेते हैं। तो आज के दिन मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा स्ट्रेटेजी फिबोनाची से रिलेटेड जो आप लोग को बहुत सारा हेल्प करेगा आप लोग को प्रॉफिट दिलाने में, और बिगिनर्स को तो भाई उसके लिए गेम चेंजर ही होने वाला है। तो आओ चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या है वो स्ट्रेटेजी और कैसे वर्क करती है। तो देखो भाई, आ चुके हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो और ये मैं गोल्ड के ऊपर ही ये वर्क करती है स्ट्रेटेजी। तो ज़्यादा नहीं, आपको दो तीन चीज़ें देखनी है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को देखना है, आप लोग को लगा लेना है अपने चार्ट के ऊपर एसएम में। इसका सेटिंग मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो एसएम का ये सेटिंग है और ये है कुछ सेटिंग, इसका देख लो आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बाकी ये तो देख ही सकते हो मैं यूज़ करता हूँ इसी पे। अभी मैं ट्रेड भी चल रहा था बट अभी क्लोज कर दिया हूँ। अभी इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो देखो आप लोग को बस नोटिस करना है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये एसएमए को, ये जो जितने भी कैंडल्स हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। जब अगर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद अगर ये पुल बैक आता है, ठीक है, ये जो पुल बैक है उसके बाद अगर आता है एसएमए को क्रॉस करने के बाद, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आता है एक आपका फिब रिट्रेसमेंट, इसको कहते हैं फिबोनाची, और इसका एक आता है दूसरा वर्जन ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। इस वाले आप लोग को यूज़ करना है इंडिकेटर को, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे उसके पहले वाला जो ये था जहाँ पे क्रॉस करके आया था, उसको बस यहाँ पे एक ये नीचे यहाँ पे आप लोग करना है, दूसरा इसके टॉप पे करना है। टॉप मतलब समझ रहे हो ना, ये जो इसका टॉप है यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस किया है ये, उसको करना है और फिर इसी को यहाँ पे नीचे लेके आ जाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने जितना भी यहाँ पे वैल्यूज़ थे वो भी मैंने हाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एक भाई स्ट्रेटेजी है जो मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। मैं उन्हीं लोग को शेयर करूंगा जो मेरे प्राइवेट कमेटी में रहेंगे, चाहे मेरे साथ जो मिलके ट्रेड करते हैं, मैं उन्हीं लोग के साथ में सिर्फ शेयर करने वाला हूं। जो है भाई साफ सीधी बात है, क्योंकि सबके साथ अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसको स्ट्रेटेजी को फाइंड करने में मेरा क्या फ़ायदा है। तो मेरे जो भी जितने भी टेलीग्राम पे ज्वाइंड हैं और मेरे लिंक के थ्रू आईडी बनाए हुए हैं और उसमें ट्रेड लेते हैं, उन लोग को मैं स्ट्रेटेजी फ्री में शेयर करने वाला हूं अपने ग्रुप में। तो देख लो यहाँ पे, मैं बहुत दिन से बैक टेस्टिंग कर रहा था बट अभी ये बहुत सही काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि शेयर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाया था ढंग से, देखो यहाँ पे ये क्रॉस किया था और ये देखो इस लेवल पे मेरे आया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना लेनी है अपनी, और इसका जो एसएल है इसके जस्ट नीचे रखना है। एसएल देख रहे हो कितना छोटा है, समझ लो कि यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड नहीं पंच हुआ, तुम यहाँ पे पंच करोगे, ठीक है। जब यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे पंच करोगे। 1.66 पॉइंट का सिर्फ एसएल है, और टारगेट देखोगे, ये आज का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आज का 9 जुलाई का बता रहा हूँ, और टारगेट देखो। उतना आप लोग को एक्सपेक्ट नहीं करके चलना है। फर्स्ट टारगेट मैं आप लोग को बता देता हूँ कितना कितना टारगेट आप लोग कहाँ कहाँ पे बुक करोगे। पहला देखो जो टीपी है भाई, तो इसका हाई का रहेगा, इसका हाई का रहेगा, मतलब 60 पिप्स का आप लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर कैंडल अगर इस लाइन को ब्रेक कर लेती है, ये जो लाइन है आप लोग का, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अच्छे से, ये जो लाइन आप लोग का बना हुआ है, ये अगर क्रॉस कर देता है अगर लाइन को कैंडल ऊपर के साइड, तो जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो ये जोन रहेगा। मैं आपको ये लाइन नहीं बोल सकता हूँ, ये जोन है, ये पूरा जोन है। इस जोन पे आप लोग का TP2 रहेगा, वहाँ पे आप लोग को बुक कर लेना है अपना टारगेट, ठीक है।
ऐसे ही अभी आगे भी चलते हैं, आप लोग एग्जांपल मैं दिखाता रहूँगा। देखो कहीं पे भी ले लो, चलो समझ लो कि यहाँ पे तो आया ही नहीं है पुल बैक, छोड़ो हटाओ इसको। ये देख लेते हैं यहाँ पे हुआ है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे ये SMA को क्रॉस किया है, उसके बाद वापस इसके ऊपर गया है SMA के, ठीक है। नीचे के साइड अगर कोई ट्रेड है तो अगर SMA को नीचे क्रॉस कर रहा है और वापस से ऊपर जा रहा है, और उसके बाद जो फिब रिट्रेसमेंट जो मैंने आपको बताया सेटिंग, अगर उसके जोन पे आ रहा है तब आप लोग को ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो ये ऊपर का पोजीशन है, यहाँ से ये नीचे तक का लेंगे जहाँ तक नीचे आया था, और वापस से फिर इसको ऊपर तक का ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, देखो ये ऊपर क्रॉस तो किया है, ये ऊपर क्रॉस तो किया है, बट फिर नीचे आ गया है। ये कैंडल देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये पूरा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। मतलब ये जो भी ग्रीन कैंडल था उसको पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा खा गया है ये, ठीक है। उसके बाद वापस से गया है यहाँ पे। जब देखोगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर कैंडल का इसी के जस्ट ऊपर ऐसा लगा के, पहला टारगेट कहाँ रहेगा, यहाँ पे जहाँ से ये ऊपर गया था, ठीक है। ये भी कम नहीं है, 110 पिप्स का ये टारगेट है, ठीक है। और दूसरा टारगेट क्या रहेगा आप लोग का, ये जोन रहेगा, समझ रहे हो, ये जोन रहेगा। 200 पिप आप लोग का इजिली आप लोग का टारगेट मिल जाएगा। 200 पिप की बात कर रहा हूँ भाई, 70-80 पिप्स में आप लोग का कैपिटल डबल हो जाता है, ठीक है। ये तो 200 पिप की बात कर रहा हूँ मैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पे नहीं बना है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो। और आगे चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर से नीचे हम लोगों ने ड्रॉ किया, फिर वापस से यहीं पे ऊपर क्या हुआ है, देखो जो मैंने पहले वाले में बताया था सेम वही हुआ है, सेम टू सेम वही हुआ है। ये देखो इसको क्रॉस किया है, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है, वहाँ से नीचे आ गया है। और यहीं पे एक छोटा सा बस आप लोग कुछ नहीं करना रहेगा, जैसे ही दूसरा कैंडल ऊपर के साइड जाए और वहाँ से रिजेक्शन ले, ठीक है, तो आप लोग को जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है उसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ऐसा लगा के, अपना 1-2 पॉइंट का सिर्फ ऐसा लगा के, और अपना टारगेट जो है लगा देना है। यहाँ पे देखो ये रहा TP1 आपका 96 पॉइंट का है, और ये देखो ये है आपका TP2 160 पिप्स का है। बहुत ही इजी है ये स्ट्रेटजी भाई, बहुत ही मतलब अच्छा वर्क करता है। मैंने बहुत सारा बैक टेस्टिंग करके रखा हुआ है इस पर, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और आगे चलते हैं, देखो देखो ये रहा, ठीक है। अब इस पे भी देख लेते हैं, ये नीचे का पॉइंट है ये, ठीक है। तो फिर से हम लोग कुछ नहीं करना है, ट्रेंड बेस्ड फिर रिट्रेसमेंट को लेना है, और ये नीचे का पॉइंट है, और ये वाला जो जहाँ से SMA को क्रॉस किया है वो ये पॉइंट है, और वापस से फिर उसी को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाना है। ये देख रहे हो, नोटिस करो भाई, एक चीज़ नोटिस करो, ये देखो ये जोन पे ये कितनी बार सपोर्ट लिया है, देखो कितनी बार, देख सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। और टारगेट दिखाऊं, चलो वो भी देखते हैं। यहाँ से अगर आप लोगों ने यहाँ से अगर ये जो कैंडल क्लोज किया यहाँ पे, समझ लो यहाँ पे लेते हो आप लोग, ठीक है। इस कैंडल लो का आप लोग ऐसे रखते हो 20 पिप्स का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका कितना है, 100 पिप्स। सेकेंड आपका कितना है, 150 पिप्स। और ये नॉन स्टॉप ऊपर गया है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर यहाँ पे भी नहीं ले पाते हो, अगर आप लोग यहाँ पे भी लेते हो, तो यहाँ का भी देख लेते हैं। ये कैंडल क्लोज किया, समझ लो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, चलो समझ लो कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के बाद आप लोगों ने लिया, ठीक है। और कैंडल के नीचे आप लोगों ने SL लगाया सिर्फ 40 पिप्स का, ठीक है। टारगेट देखो, तब भी यहाँ पे 75 पिप्स, और उसके बाद 120 पिप्स। ईजिली भाई ईजिली जा रहा है, ठीक है। और देखो कितना ऊपर तक गया है, एक बार तुम खुद देख लो बस, ये देखो ईजिली आप लोग का 300 पिप्स हो चुका है। मतलब समझ रहे हो, इतने में तो आपका कैपिटल 5x 6x हो जाएगा आराम से।
आगे देखते हैं। और ये तभी आपका वर्क करेगा जब SMA को क्रॉस करेगा। जैसे कि देखो ये एक छोटा मोटा भी ट्रेड मिल सकता है आप लोग को ऐसा। देखो दिखा देता हूँ मैं, हर एक सिनेरियो में बता रहा हूँ आप लोगों को क्या कैसे करना है। देखो ये है, नीचे से ये ऊपर गया, SMA को क्रॉस किया, फिर वापस से रिट्रेसमेंट ले रहा है अगर, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोग को। ये ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट जो है मैंने जो बताया है वो लेना है सिर्फ टूल को, और इसके हाई के ऊपर एक लगा देना है और वापस से फिर इसके लो पे ला के कर देना है। ठीक है, ये देखो ये रहा वो जोन। दो जोन रहेगा आप लोग को, दोनों में से कहीं पे भी आप लोग को अगर सपोर्ट दिखे तो वहाँ पे आप लोग को जस्ट उसके नीचे एसएल लगा के आप लोग ट्रेड ले सकते हो। इसके नीचे बस आप लोग को एसएल रखना है। और देखो पहला अगर समझ लो भाई यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है, तो सिंपली तुम एक छोटा सा एसएल लगा के ट्राई तो कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसी के नीचे आप लोग को एसएल रखना है। 25 पिप्स का है और टारगेट देखो 110 पिप्स का। ठीक है, इजी आपको मिलेगा, इजी। देखो इस जोन पे आया है, इस जोन पे आप लोग को ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे कट कर दोगे, कितने का है तब भी ये देखो 100 पिप्स का आप लोग को मिल रहा है तब भी टारगेट। ठीक है, और आगे देखते हैं। समझ लो कि यहाँ से अगर देखना है हम लोग को तो यहाँ से भी देख लो। देखो पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो ये है, कहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे, और वापस से इसी जोन इसी लाइन पे कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आया, इसके जस्ट ऊपर क्लोज किया है। देखो यहाँ पे भी क्लोज कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके नीचे नहीं आना चाहिए या फिर इसके नीचे नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपना बना लोगे। ऐसे ही छोटा मोटा प्रॉफिट करते भाई अपना आप लोग कैपिटल साइज जो है वो बड़ा कर सकते हो। छोटा छोटा प्रॉफिट देख रहे हो, ये सिर्फ 18 पिप्स का है भाई। और टारगेट देखो, पहला 64 पिप्स का और दूसरा मान के चलो 100 पिप्स का। और देख रहे हो एग्जैक्टली यही लाइन पे आके इसी जोन पे आप लोग का रेड कैंडल बनाया है। यहाँ तक तो इजीली आप लोग को मिल जाएगा भाई, 100 पिप्स 200 पिप्स आराम से आप लोग को मिल जाएगा इस स्ट्रैटेजी से। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देख लो आप लोग को दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये SMA है। SMA का सेटिंग आप लोग देख सकते हो जाके, पहले मैंने दिखा चुका है। और ये जो है आपको लोग का जो इसका सेटिंग है ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट का, इसका मैं आप लोग को शेयर नहीं कर सकता। अगर आप लोग को अगर इसका सेटिंग चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में मेरे XM का या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप लोग का XM का लिंक मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट भी आप लोग का XM का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से सिंपली आप लोग को बस अपना ID बनाना है, उसमें डिपॉजिट करना है और ट्रेड लेना है। और ट्रेड भी ना लो, बस डिपॉजिट करके मुझे स्क्रीनशॉट जो है मुझे टेलीग्राम पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दो। मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे इसका सेटिंग मैंने दे रखा है। और बहुत सारे लोग इससे प्रॉफिट भी कर रहे हैं जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अभी मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया है, बट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ बातचीत होती रहती है, उन लोगों से मैंने शेयर कर रखा है। तो वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं और डेली मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से ये नीचे आया, पहले तो चलो यहीं से देख लेते हैं, बट यहाँ से नहीं देखेंगे हम लोग। कोई ऐसा कैंडल जहाँ पे ब्रेक करता है, देखो ये है, यहाँ से ये ब्रेक किया है, वापस से ये ऊपर गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके टॉप से इसके बॉटम तक का लेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद वापस से इसके टॉप पे जाके ये बंद कर देंगे। ये देखो कितना इजी है भाई, इससे ज़्यादा क्या इजी लोगे बताओ तुम लोग। बस कुछ तुम लोग को ना सेटिंग करना है, ना कैलकुलेशन बेस पे है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली बस एक टूल है उसको लगा देना है। और ये देखो छोटा सा SL है, बस यहाँ पे लगाना है। पहला TP देखो आप लोग को कितने पिप्स का है, 80 पिप्स का पहला आप लोग का TP है। दूसरा TP कितने का है, 140 पिप्स का। समझ रहे हो, जितना आप लोग की रेशियो चेक करो, 1:5 रेशियो का आप लोग को ट्रेड मिल रहा है। 1:3 1:2 ये सब नहीं, उससे ज़्यादा का ही आप लोग को मिलेगा इसमें। ये मैंने जो 15 मिनट वाला जो स्ट्रैटेजी था उसमें आप लोग को ट्रेड जो था 1:1 1:2 1:3 यही मिलता था। बट इसमें मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि 1:3 आप लोग को मिनिमम मिलने वाला है। जितना आप लोग का SL रहेगा उसका 3 गुना तो आप लोग का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो इसमें आप लोग का भाई लॉस करने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
अगर इसमें अगर आप लोग 10 ट्रेड ले रहे हो, अगर गलती से अगर 3-4 अगर हार भी जा रहे हो तो उसका कैपिटल तब भी डबल हो जाएगा, अगर आप लोग 5-6 ट्रेड भी अगर विन कर रहे हो तो। और आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ से ये ऊपर गया है और ये यहाँ, अच्छा ये क्रॉस नहीं किया, सॉरी। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पॉइंट पे आया और ये देखो पिन पॉइंट यहीं पे, देखो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पिन पॉइंट इसी पॉइंट पे, इसको अगर मैं एडजस्ट करूँ अगर बढ़िया से, देखो अगर मैं अच्छे से इसको एडजस्ट करूँ तो पिन पॉइंट इसी लाइन पे आके सपोर्ट लिया और वहीं से ऊपर। अगर यहाँ से अगर आप लोग लेते हो, क्या दिक्कत है? आप लोग को जो एसएल रखना है, कहाँ रखना है, क्या मैंने सिखाया, इस जोन के नीचे बस एसएल रखना है, ठीक है। और टारगेट देखो, पहला टीपी आप लोगों का कहाँ जाएगा, यहाँ पे इस लाइन पे, ठीक है। 110 पिप्स का पहला आप लोग का टारगेट रहेगा, ठीक है। दूसरा जो आप लोग का टीपी रहेगा वो कहाँ रहेगा, ये देख लो 200 पिप्स का। अब इसका रेशियो भी अगर मैं आप लोग को चेक करा दूँ तो चेक कर लो भाई कितना रेशियो का है, 1:7 रेशियो का ट्रेड है ये। 1:7 समझ रहे हो भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जाके एक बार उन लोग का भी चेक कर लेना ना, 1:1, 1:3, 1:4 बस यही करते हैं। मैंने भी देख रखा है, सारे यूट्यूबर्स को मैंने भी देख रखा है, सब यही करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा एसएल रखेंगे और यहाँ पे एसएल चेक करो कितना छोटा है भाई, इतना तुम लोग का टीपी रहता है। सच्चाई बताऊँ तो, क्योंकि 20-20, 30-30 स्लॉट ले देते हैं वो भी लोग, उन लोग का टीपी ही इतना बड़ा होता है 20-30 पॉइंट का। ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले क्रॉस किया है ना। अरे भाई आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे और ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट था वो इसके नीचे लगाएंगे। देखो एग्जैक्टली कहाँ पे आप लोग, आप खुद अपने आप से देखो कहाँ पे एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया है। इस पॉइंट पे लिया है, सिंपली कुछ नहीं करो, अगर इसके नीचे से भी अगर आप लोग लेते हो और ऐसा लगाते हो कहाँ पे, इस जोन के ऊपर 15 पिप्स का आप लोग का एसएल रहेगा और टीपी देख लो 45 पिप्स का आप लोग का टारगेट रहेगा। इजी 1:3 ट्रेड है, ठीक है। बट ये कैंडल ही देख लो भाई, कैंडल ही कितना बड़ा बना दिया, ये देखो 1:6 का। अब बताओ, अब इससे सिंपल और इससे ज़्यादा भाई इजी आप लोग को स्ट्रेटजी कहाँ मिलेगा। कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को सिंपली देखना है, क्या देखना है कि एसएमए को कब क्रॉस कर रहा है। जैसे देखो इसमें दिखा देता हूँ मैं, ये ऊपर जा रहा था, नीचे आया, ठीक है, एसएमए को क्रॉस किया नीचे साइड पे, और उसके बाद जब ऊपर जा रहा है तब आप लोग को लगाना है। और इस जोन पे अगर आप लोग को रिजेक्शन दिख रहा है इन दोनों जोन पे, तब आप लोग को ट्रेड लेना है। ऐसे ही अगर ऊपर साइड का ले रहे हो अगर, तो ऊपर साइड जा रहा है और वापस से अगर इस एसएमए को क्रॉस करके अगर नीचे आ रहा है अगर, तब आप लोग को ये लगाना है फिब एक्सटेंशन। और उसके बाद अगर जोन पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो फिर ऊपर साइड का आप लोग को ट्रेड लेना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आप लोग करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पर आप लोग को बैक टेस्टिंग करनी होगी, इसके पीछे आप लोग को देखना पड़ेगा बैक में जाके चार्ट पे कि कैसे काम करता है, क्या वर्क नहीं करता है, किस सिनेरियो में ये आपका स्ट्रेटेजी जो है वर्क नहीं करता है, वो आपको सब बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुकी है। क्या क्या आप लोग को देखना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, एक बार जाके प्रैक्टिस करो इस स्ट्रेटेजी के बारे में, उसके बाद देखो आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको ऐसे ही हाई क्वालिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है, जो कि इंटरनेट पे वैसे ही बहुत कम है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारी पावरफुल स्ट्रेटेजीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ फ्यूचर में। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक आ जाते हैं तो मैं अपना सबसे पावरफुल गोल्ड एंट्री स्ट्रेटेजी जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो लाइक करके बताइए आप लोग को पार्ट 2 इसका चाहिए या नहीं।